मैं एक बार डेरे गया था, शायद 2011 या 12 की बात है। तब से मैं गया ही नहीं हूँ, असल बात ये है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाबा जी से प्यार नहीं करता हूँ। बाबा जी को बहुत चाहता हूँ, डेरे को अपना घर समझता हूँ और बाबा जी को मैंने हमेशा माँ बाप समझा है। और जब भी कभी मुझ पर परेशानी आई, मैंने बाबा जी को याद किया और बाबा जी ने समस्याओं को हल किया, ये यकीन से बता रहा हूँ। तो जब मैं डेरे गया था तो मुझे वहाँ पर एक बात सुनने को मिली थी कि बाबा जी चुप रहते हैं, किसी को कुछ बोलते नहीं हैं। अगर बाबा जी सबसे बोलने लग जाए ना, अगर पोल खोलें जो यहाँ लोग रहते हैं उनकी, तो पूरा डेरा खाली हो जाएगा। तो मैंने इस बात पर कोई गौर नहीं किया, मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन ये बात मैंने सुनी थी डेरे में ही कि अगर बाबा जी चाहें तो यहाँ कोई नहीं रुकेगा, अगर सबकी पोल खोल दें तो। ये सब लोग प्यार में मीठे बन के रह रहे हैं। तो जब ऐसे लोगों को भगाना होता है ना, तो संत एक खेल खेलते हैं। कैसे? गुरु अमरदास जी को जब पता चला कि गद्दी का लफड़ा चल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, संगत को, वहाँ पर मिट्टी पड़ी थी आश्रम में, कि भाई ये मिट्टी उठाओ और इसके चबूतरे बनाओ। तो मिट्टी उठाई और चबूतरे बनाए संगत ने। गुरुजी बुलाए गए, देखो चबूतरे बन गए। तो चबूतरे बन गए, गुरुजी ने उनको फेल कर दिया, ए भाई ये ठीक नहीं है, दूसरे बनाओ। तो संगत ने फिर चबूतरे बनाए। तो गुरुजी फिर आए, उन्होंने फिर देखा कि फिर चबूतरे उन्होंने फेल कर दिए। तो संगत चबूतरे बनाती गई और गुरु अमरदास जी फेल करते गए। तो बनाते बनाते सारे पीछे हट गए, सिर्फ एक गुरु रामदास बचे। तो उनका तो काम ही था, गुरुजी फेल करते थे और वो चबूतरे बनाते थे। तो सारे पीछे हट गए। लोगों ने कहा भाई क्यों बावड़ा हो गया है? गुरुजी की उम्र तो 100 साल से ऊपर है, आदमी की उम्र 60 साल में काम नहीं करती है, गुरुजी की उम्र तो 100 साल के ऊपर है। क्या तेरे भी कल काम नहीं कर रही, क्यों बावड़ा हो गया, छोड़ दे इसे। तो रामदास जी रो पड़े। ये बाबा जी ने कहानी सुनाई थी अपने सत्संग में। तो रामदास जी रो पड़े कि जिसके अंदर सद्गुरु आया है, जिसके अंदर मालिक बैठ के काम कर रहा है, उसकी अकल कायम नहीं है तो फिर दुनिया में किसी की भी अकल कायम नहीं है। अगर गुरुजी सारी उम्र चबूतरे बनाते रहेंगे, गुरुजी सारी उम्र चबूतरे बनवाते रहेंगे, तो मैं सारी उम्र चबूतरे ही बनाता रहूँगा। ये है दृढ़ विश्वास कि सारी उम्र चबूतरे बनवाते रहेंगे तो मैं सारी उम्र चबूतरे बनाता रहूँगा। इतने में गुरुजी आ गए और रामदास जी को अपने गले लगा लिया और अपनी गद्दी भी उन्हीं को दे करके गए थे। लोग लड़ने वाले थे जो वहाँ रहते थे ना, वो तो सिर्फ लड़ लड़ के ही चले गए। यही हाल हमारे डेरे का हुआ है। आज लोग बदनामी कर रहे हैं। ये लोग इतने साल वहाँ रहते हो गए, इन्होंने यही परख नहीं कर पाए कि बाबा जी हैं क्या। अरे कौन उनको हाईजैक कर सकता है, उनको कौन किडनैप कर सकता है, कौन उनको बंद कर सकता है, कौन उनको धमका सकता है? जो दोनों जहाँ का मालिक है उसको कोई धमका सकता है? आज इस संगत ने इस डेरे की बदनामी की है। इस डेरे का नाम कभी मीडिया में नहीं आता था। आज इस संगत तरह तरह के कमेंट कर रही है कि बाबा जी ने यही शिक्षा दी थी कि निंदिया करना, चुगली करना एक दूसरे की। माना वीरेंद्र गलत है, मैं मानता हूँ वीरेंद्र गलत है, लेकिन बाबा जी ने ये तो नहीं कहा था किसी की चुगली करना, किसी की निंदा करना, किसी को बुरा बुरा भला कहना, किसी को गाली देना। और फिर बाबा जी वसीयत में लिख करके गए हैं कि वीरेंद्र को ही गद्दी बनाएंगे। वसीयत में साफ लिखा है और वीडियो में भी साफ कहा है। और आज हम बाबा जी के हुक्म को अवहेलना कर रहे हैं। हम अपना हुक्म चलाना चाहते हैं, संगत अपना हुक्म चलाना चाहती है डेरे में।
अपना चुना हुआ डेरे में गद्दी नशीन बैठा लेगी, बाबा जी के हुक्म की कोई परवाह नहीं है। मतलब जो इसको संगत चुनेगी वो गद्दी चलाएगा, या जो सतगुरु ने चुना है वो गद्दी चलाएगा। वीरेंद्र से मतलब नहीं, पहले भी जन्मों की भक्ति होती है जो संत सतगुरु चुना जाता है, इस जन्म से मतलब नहीं है। वीरेंद्र तो एक मोहरा है, बाबा जी बैठ के उसके अंदर काम करेंगे। वो चोला पुराना हो गया था, उसको त्याग दिया। बाबा जी कहीं दूर नहीं है, हमारी आंखों के सामने आज वीरेंद्र में बैठ के वो इस गद्दी को चलाएंगे। और संगत इतने दिन खाती पीती रही, इसको इतना भी अंदाजा नहीं था। जो आज भले बुरी कमेंट कर रही है, भले भले वीडियो ऑडियो तरह तरह की पोस्ट डाल रही है मीडिया फेसबुक पर कि डेरे में लड़कियां रहती थी, डेरे में ये होता था, डेरे में बाबा जी को हाईजैक कर लिया। अरे मूर्खो, बाबा जी को कौन हाईजैक करेगा? कोई है? दोनों जहाँ का मालिक। और जो बंदा 26 साल बाबा जी के साथ रहा, एक दिन साथ रहने से बाबा जी के, नया बंदा एक दिन अगर साथ रह ले बाबा जी के, तो वो जीवन भर गुनाह नहीं करेगा। एक बार बाबा जी का दर्शन करने से वो अपने जीवन भर अपने आप को पवित्र कर लेता है। अंडा मांस मछली, उनका सत्संग सुनने से अंडा मांस मछली त्याग देता है सिर्फ एक दिन से। जो बंदा 26 साल से उनके साथ रह रहा हो, क्या वो बाबा जी को हाईजैक करेगा? उनको गन दिखाएगा? जो बंदा हमेशा बाबा जी के साथ रहता, बाबा जी भजन करते थे, वो बंदा जागता था।